तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री में, और बच्चों को भी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है क्योंकि ये चैप्टर बेस्ड है कैलकुलेशंस पे। तो आइए देखते हैं उन कैलकुलेशंस को हम इजी कैसे करें, और कैलकुलेशंस कुछ ना कुछ लॉज को फॉलोज करती है। तो लॉ क्या है और ओवरऑल चैप्टर को हम आगे बढ़े कैसे, प्रोसीड कैसे करें, एक एक चीज को हम सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टैइकियोमेट्री। जैसे कि हमने दो वर्ड लिखे, मोल कॉन्सेप्ट और स्टैइकियोमेट्री। तो मोल बताता क्या है? मोल जनरली एक टर्म है जो बताता है अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, जो भी चीज हमारे पास है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, एक मेजरमेंट क्वांटिटी है। और स्टैइकियोमेट्री यानी ये एक नंबर है, क्वांटिटेटिव नंबर, जो हमें बताएगा जो अमाउंट है वो कितने में है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टर्म हमें पढ़ना है वो है यहाँ पे गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ, तो ये लॉ है क्या और ये हमें बताता क्या है वो देखते हैं। गे-लुसेक लॉ सिंपली एक लॉ है जो बताता है गैसेस के बारे में। गैसेस के बारे में क्या बताता है? जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, वो रिएक्ट करती हैं अपने वॉल्यूम में, और वॉल्यूम जो रिएक्ट करती है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया C+O2 दिस राइज टू CO2। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम है कार्बन का और एक वॉल्यूम है ऑक्सीजन का। कितना वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का? एक वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है। या फिर मैंने HCl बना रहा था, H2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू HCl। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस रिएक्शन लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बैलेंस लिया तो क्या हो रहा है, अब अमाउंट बढ़ रहा है HCl का, कितना हो जा रहा है? ट्वाइस हो रहा है। तो एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस और एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस, टू गिव राइज टू टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तब देखिए ये जो लॉ वैलिड है सिर्फ और सिर्फ ये वैलिड है गैसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने वाटर बनाया H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O लिया। अब अगर ये लिक्विड में बन रहा है हमारा गैस, हमारा वाटर, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम है और ये भी एक वॉल्यूम, पर ये दो वॉल्यूम कह सकता हूँ क्या? ये दो वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ वैलिड है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए, ये लॉ वैलिड नहीं है गैसेस के लिए। सॉरी, हमने उल्टा बोल दिया, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है गैसेस के लिए, लिक्विड्स के लिए ये वैलिड नहीं है। अभी अगर मेरे पास वाटर फॉर्म हो रहा है गैसेस फॉर्म में, तब ये अब वैलिड हो जाएगा। अब ये लॉ बोलता है कि जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, एक सिंपल होल नंबर रेशियो बिहेव करती है। तो यहाँ पे रेशियो में लेता हूँ 1:1:1 के फॉर्म में। वैसे ही अगर मैं HCl के साथ गया तो रिएक्शन कौन सा वॉल्यूम पे जा रही है? वन वॉल्यूम या रेशियो पे 1:1:2 के रेशियो पे जा रही है। वही अगर वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे भी कौन सा 1:1:2 के फॉर्म में हो रही है रेशियो। तो ये बताती है। अब इससे पता क्या चलेगा? यहाँ पे ये पता चलेगा कि अमाउंट कितना बन रहा है किसी भी गैस का, वो पता चल सकता है। अब ये जो वन वॉल्यूम वन वॉल्यूम वन वॉल्यूम हमने लिखा, ये है क्या? एक नंबर है। इसी नंबर को हम स्टैइकियोमेट्री कहते हैं। क्यों स्टैइकियोमेट्री? हम इसे डिफाइन कर सकते हैं ऐसा क्वांटिटेटिव नंबर जो हमें अमाउंट बताता है किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। कब? जब रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड हो। जब भी हमने बैलेंस रिएक्शन लिया है तो जितना भी अमाउंट फॉर्म हो रहा है या रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, जो हमने क्वांटिटेटिव नंबर है उसी को हम स्टैइकियोमेट्री से डिटरमाइन करते हैं। ये थी पहली दो टर्म्स। अब फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल्स करते हैं ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मैं अमोनिया बना रहा हूं N2 प्लस 3H2 दिस राइज टू 2NH3, ये क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे जो गैसेस कंबाइन हो रही हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करती है। तो मैं लिख सकता हूँ एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो गिव राइज टू 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ये है। अब जो ये नंबर है 1:3:2, ये स्टैइकियोमेट्री ये बताती है कि कितने अमाउंट में रिएक्शन आगे बढ़ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर मेरे को यहाँ पे रेशियो लिखना रहा तो क्या लिखूंगा? 1:3:2। तो ये हो गया हमारा स्टैइकियोमेट्री। ये स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्यों? क्योंकि नाम के पहले लगा रहे हैं कितने अमाउंट में।
तो उसी को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। अब हम ये रिएक्शन प्रोसेस, एक रिएक्शन लिखते हैं। देखिए, अगर मैंने H2 प्लस Cl2 टू 2HCl लिया, ठीक है, अब दोनों मेरे पास गैसेस के फॉर्म में है। अब अगर मेरे पास सोचिए 10 लीटर ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है, वॉल्यूम 10 लीटर है यहाँ पे क्लोरीन का, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम मेरे पास है 5 लीटर। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा बताइए? प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा कितना? ये एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, इसका भी एक वॉल्यूम, टू गिव राइज टू 2 वॉल्यूम। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये 1 से मल्टीप्लाई है, कोई और नंबर से मल्टीप्लाइड है क्या? नहीं। तो ये एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है एक वॉल्यूम के साथ, तो गिव राइज टू 2 वॉल्यूम। अब हम अगर हमें जानना रहा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे वॉल्यूम से। एक वॉल्यूम दे रहा है 2 वॉल्यूम, तो यहाँ पे HCl कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा 10 लीटर। लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ क्लोरीन रह जा रहा है, वो क्या है? वो एक्सेस में। क्यों? क्योंकि इतने अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन है नहीं जो बाकी क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो 5 लीटर ऑफ क्लोरीन रिमेन्स एज इट इज। अब रिएक्शन को आगे कौन बढ़ा रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ही अमाउंट डिटरमाइन कर रहा है ना, कितना अमाउंट ऑफ हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और हाइड्रोजन ही पहले कंज्यूम हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी वो रिएजेंट जो पहले खत्म हो जाता है और रिएक्शन को या रिएक्शन की क्वांटिटी को लिमिट कर देता है, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो हर समय लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। कभी भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जिसके अकॉर्डिंग जो एक्सेस में हो। हर बार हमें ये ध्यान रखना है, जो अमाउंट में कम होगा वही डिटरमाइन करेगा। माइनॉरिटी यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है कि आगे का चीजें क्या होंगी। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने अब तक पढ़ा और उनके अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बढ़ाने के लिए। देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा था गेल-लुसाक लॉ। गेल-लुसाक लॉ में हमने ये देखा था, जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं, किस हिसाब से रिएक्ट करती हैं? वो रिएक्ट करती हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और वॉल्यूम एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन would be required to burn completely 200 ml of acetylene C2H2 and what volume of carbon dioxide is formed। तो हमने देखा ये, जब भी गेल-लुसाक लॉ लेते हैं किसके लिए? बैलेंस रिएक्शन के लिए। हम क्या कर रहे हैं? एसिटिलीन का ऑक्सीडेशन करना है या बर्न कर रहे हैं। बर्न करने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको हमने बैलेंस कर दिया है, तो हम एक सिंपल होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं क्या, कि ये 2 वॉल्यूम प्रेजेंट है, ये 5 वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला 4 वॉल्यूम और वाटर। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये सारी मिलती है हमें गैसेस फॉर्म में, लेकिन वाटर जो फॉर्म होता है हमें लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो क्या दिया है? What volume of oxygen would be required to burn 200 ml of acetylene। यानी इसका वॉल्यूम दिया 200 ml। अब अगर ये, तो हम निकाल सकते हैं एक वॉल्यूम कितना, 2 वॉल्यूम हो रहा है हमारा 200 ml, एक वॉल्यूम कितना होगा 100 ml। तो ये कितना फॉर्म हो रहा है? 5 वॉल्यूम, इसको 5 वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 5 इंटू बी, और एक वॉल्यूम कितना है 5 इंटू 100, तो 500 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हमें। ये सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। हमने निकाल लिया कि 2 वॉल्यूम हो रहा है कितना 200 ml के बराबर, एक वॉल्यूम होगा 100 ml के बराबर, लेकिन ऑक्सीजन कितना फॉर्म चाहिए हमें 5 वॉल्यूम। तो कितना होना चाहिए ऑक्सीजन टोटल कंप्लीटली रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, खत्म करने के लिए, कितना 500 ml। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सीजन भी चाहिए और इसके साथ हमारे पास चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो हमने ऑक्सीजन का अमाउंट तो निकाल लिया, ये 500 दिया हुआ है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो रहा है। तो हमें पता है एक वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो रहा है, ये एक वॉल्यूम किसके बराबर हो रहा है 100 ml के बराबर, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है 400 ml, 4 वॉल्यूम है, तो ये कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म विल बी 400 ml। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे क्या दिया है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। तो कितना प्रोपेन बर्न हो रहा है फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए मूव करें, ये कितने प्रेजेंट है एक वॉल्यूम, ये कितना प्रेजेंट है
5 वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है 3 वॉल्यूम, वाटर यहाँ पे है हमारे पास लिक्विड स्टेट में, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन कितना है। हमने अभी देखा, क्या देखा कि 5 वॉल्यूम किसके बराबर दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर दिया हुआ है, तो एक वॉल्यूम कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। और प्रोपेन भी हमारे पास कितना है, एक वॉल्यूम, आया ना, तो 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन कितना होगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक वॉल्यूम ही चाहिए रिएक्शन के लिए, एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है 5 वॉल्यूम के साथ, और 5 वॉल्यूम का वॉल्यूम दिया हुआ है अमाउंट 100 सेंटीमीटर क्यूब, वहां से एक वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना हो रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो प्रोपेन का भी अमाउंट कितना होगा 20, तो हमें चाहिए वे भी 20 सेंटीमीटर क्यूब ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, 1250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन was burnt with 300 centimeter cube of ethane. Calculate the volume of unused oxygen and the volume of carbon dioxide formed. तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना बच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1250, तो हम एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग कैसे प्रोसीड करेंगे, हम लिख सकते हैं दो वॉल्यूम ऑफ इथेन C2H6, इथेन रिएक्ट कर रहा है कितना 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो गिव राइज टू 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए यहाँ पे इथेन का अमाउंट दिया हुआ है कितना, 2 वॉल्यूम दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर क्यूब या सीसी, एक वॉल्यूम कितना हो रहा है 150, वैसे ही दिया हुआ है फिर 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो रहा है 1250 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक वॉल्यूम कितना होगा 1250 बाय 7, ये नियरली आता है 178.5 के बराबर आएगा या समथिंग डेसिमल्स में आएगा। अब देखिए दोनों का एक वॉल्यूम प्रेजेंट है, अब इनमें से अमाउंट में कम कौन सा प्रेजेंट है, इथेन, क्योंकि एक वॉल्यूम ऑफ इथेन कितना हो रहा है 150 सीसी और एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो रहा है 178, तो अमाउंट में कम प्रेजेंट है, कौन एक वॉल्यूम किसका कम है, इथेन का, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। तो रिएक्शन अकॉर्डिंगली प्रोसीड किसके अकॉर्डिंग होगा, इथेन के अकॉर्डिंग। तो अगर दो वॉल्यूम, अगर एक वॉल्यूम हो रहा है 150 और ये कितना फॉर्म हो रहा है 4 वॉल्यूम, तो ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहा है, इथेन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 4 वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म क्या होगा 4 वॉल्यूम, और एक वॉल्यूम का हमने 150 निकाला क्योंकि यही है लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्या होगा 4 into 150 600 सेंटीमीटर क्यूब हुआ ये। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाल दिया, फिर अनयूज्ड ऑक्सीजन, तो हम रिएक्शन ले रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम किसके अकॉर्डिंग कंसीडर कर रहा हूँ, इथेन के अकॉर्डिंग। तो ये 7 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा 7 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम कितना हो रहा है 150, 7 into 150 हो रहा है, फिर यहाँ पे ये फॉर्म होगा 15, ये होगा हमारा 1050 सेंटीमीटर क्यूब। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कितना होगा 1050, ये प्रोसीड हो रहा है इथेन के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो 1050 सेंटीमीटर क्यूब यूज हो जा रहा है। अब पूछा है अनयूज, तो हमने स्टार्टिंग में कितना लिया था 1250, तो अमाउंट ऑफ अनयूज के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितना था 1250 था, अब हमारे पास यूज कितना हो जा रहा है 1050, कितना बच रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो अमाउंट ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन किसका था, ये क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट, और हमने लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन भी देखा, यानी ऐसा रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिटरमाइन करता है, क्योंकि वो किसमें प्रेजेंट है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया हुआ है, 6 liter of hydrogen, 4 liter of chlorine are mixed and exploded, and if water is added to the gases formed, find the volume of residual gases। तो इसके लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ये दोनों गैसेस फॉर्म में रिएक्ट किया,
अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं, तो हमें पहले जो काम करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस किया, अब हम यहाँ से स्टोइकियोमेट्री निकाल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव राइज टू 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, ये लिख सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है, 6 अमाउंट ऑफ, ये कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का अमाउंट दिया 6 लीटर और क्लोरीन का अमाउंट कितना दिया है, 4 लीटर। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होना चाहिए हमारा, ट्वाइस। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन का अमाउंट कम है ना, एक वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अमाउंट कितना है, 4 लीटर, तो ये भी इसका अमाउंट कम है, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ पे यूज्ड हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 लीटर। कितना लीटर ले जा रहा है, 2 लीटर हाइड्रोजन रह जा रहा है। अब ये रिएक्शन में आगे प्रोसीड हो गया। अब HCl कितना फॉर्म हो रहा है, 2 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम 4 लीटर हो रहा है, तो ट्वाइस कितना होगा, 8 लीटर फॉर्म हो रहा है। अब देखिए, अब इस पे आपने क्या किया, इसी रिएक्शन के ऊपर आपने पानी डाल दिया है। HCl क्या है, एसिडिक है, HCl गैस है, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब अगर ये डिसॉल्व हो गया, ये गैसेस फॉर्म में रहा क्या, नहीं रहा, ये एक्वस फॉर्म में आ गया। तब ये गैस, तो अमाउंट ऑफ गैसेस फॉर्म निकालना है हमें। अब ये रहा क्या, अब ये HCl इन एक्वस कंडीशन में आ गया। तो अब इसका तो वॉल्यूम लेंगे नहीं, अब निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट ऑफ गैस बचा हुआ, जो गैसेस बचा हुआ, कौन सा गैस बचा हुआ है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर में सॉल्युबल है नहीं। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या रहेगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैस। रेसिडुअल गैस कौन सा है, हाइड्रोजन, और इसका अमाउंट कितना फॉर्म हो रहा है, 2 लीटर। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है क्या, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन is burned for every 500 centimeter cube of air used in the reaction। प्रोपेन को हमने बर्न किया है, फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर एयर लिया है, एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एयर में बाकी गैसेस भी हैं, तो हम रिएक्ट करा रहे हैं। लेकिन एयर में बाकी सारे जो गैसेस है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हैं। लेकिन प्रोपेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये कंबशन में जा रहा है, बाकी जो गैसेस है उनके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका हिंट में भी दिया हुआ है कि एज्यूमिंग ऑक्सीजन इज प्रेजेंट 1/5 ऑफ द एयर। तो अगर मेरे को निकालना रहा कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर क्या है, टोटल एयर कितना प्रेजेंट है हमारे पास, 500 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन रिएक्शन पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 1/5 ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। अमाउंट कितना आ रहा है ऑक्सीजन का, ये आ रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आता है काम कहाँ, एवोगाड्रोस लॉ, नहीं, गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ क्या कहते हैं, गैसेस जब भी रिएक्ट करती हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये एक वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है इसके 5 वॉल्यूम के साथ, ये कितना बन रहा है, 3 वॉल्यूम, ये कितना बन रहा है, 4 वॉल्यूम, लेकिन ये बन रहा है लिक्विड स्टेट में, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब 5 वॉल्यूम किसके बराबर हो रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ 5 वॉल्यूम कितना आ रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ रहा है, तो एक वॉल्यूम कितना होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब प्रोपेन भी कितना प्रेजेंट है, एक वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन कितना हो जाएगा भी, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अमाउंट ऑफ प्रोपेन क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रोपेन हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी एक वॉल्यूम पे जा रहा है। तो क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि रिएक्शन का में एयर दिया हुआ है, एयर का टोटल वॉल्यूम 500 है, लेकिन वहां से हमें रिएक्शन में आगे क्या लेना है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम जानने के लिए कितना दिया, 1/5, तो 1/5 करके हमने ऑक्सीजन का अमाउंट निकाल लिया। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब रिएक्शन बैलेंस है, तो वहां से गे-लुसैक लॉ लगाने के बाद 5 वॉल्यूम किसके बराबर आता है, 100 के बराबर आता है, तो एक वॉल्यूम कितना आएगा, 20 के बराबर, और एक वॉल्यूम बराबर है, तो इसीलिए ये 1 वॉल्यूम आएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। क्वेश्चन सारे आपको पहले कंसिडर करना है क्या, इन सारे क्वेश्चंस को प्रोसीड करने के लिए आपको 2-3 चीजें ही ध्यान देनी है। पहली कि सारे रिएक्शंस को आपको कैसा रहना है, बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन के बाद आपको लगाना है गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ के अकॉर्डिंग आपको कितने वॉल्यूम ये रिएक्ट करे वो पता चल जाएगा। फिर वहां से आपको देखना है कि गिवन क्वांटिटी क्या है।
जैसे गिवन क्वांटिटी पता चल गया, वहां से आप देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया। उसके बाद बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से क्या कि लगाइए यूनिटरी मेथड, वहां से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आसान है।